मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपको जो प्रश्नावली करवा रहे थे, क्षेत्रफल और परिमाप वाली पूरी हो गई। अब आपकी जो प्रश्नावली आती है वह है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो आपको जो प्रश्नावली है उसमें आपको जो व्यंजक बताने हैं बीजीय व्यंजक। देखो, कुछ चीज़ें आपको वैसे तो बेसिक में करवाई हुई हैं। बेसिक में जो चीज़ करवाई थी कि एक पद कौन सा है, बहुपद कौन सा होता है, द्विपद कौन सा होता है, ये आपको मैं वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो चीज़ें बता देते हैं कि कोई भी संख्याएं होती हैं, बीजगणित में कोई भी होता है, उसमें जैसे आपके एक्स वाई, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, या ए है, ब है, क है, ख है, यानी इस प्रकार के जो कथागण आ जाए, ABCD आ जाए पूरी, ये जो साथ में आते हैं उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजकों में ये अलग अलग पद भी होते हैं इनके, कि एक पद है, द्विपद है, बहुपद है। जैसे संख्या लिखिए x, तो ये एक पद है, एक ही दिखाई दे रहा है। x प्लस वाई लिखा है, ये क्या है? दो पद है, दो अलग अलग है, x अलग है, y अलग है। इसी प्रकार x प्लस एक लिखा है, ये भी अलग अलग है। इसको कहते हैं अचर, इसको कहते हैं चौरासी। जो बीजीय संख्या होती है उनको कहते हैं चौरासी, और जो अंगणित की संख्या होती है उसको कहते हैं अचौरासी। इनके साथ में कोई मान लो अक्षर है, जैसे 2x, तो इसका मतलब x का गुणांक क्या है? 2 है। यानी x के साथ में जो अक्षर होता है वो उसका क्या होता है? गुणांक होता है। यहाँ पर इस x का गुणांक क्या होगा? अगर कोई संख्या नहीं है तो उसका गुणांक कितना है? 1 होता है। उसका गुणांक कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका गुणांक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख लेना, बेसिक वाला वीडियो में आपको फिर डालूंगा, तो उसमें आप देख लोगे कि किस प्रकार से ये हैं। उन सब बातों को आप वहाँ पर क्लियर कर देंगे। जैसे आपकी प्रश्नावली में दिए हैं वो करवा देता हूँ, पहले वो डाल दूँगा, उसमें आप क्लियर कर लेना, फिर प्रश्नावली का देख लेना। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चर, अचर और अंगणितीय संख्याओं का प्रयोग करके बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी y में से z घटाना, y में से क्या घटाना है? z, तो y माइनस z क्या आ जाएगा? y माइनस z, इतना ही करना आपको। जैसे लिखा है संख्या x और y का योग का आधा, यानी x प्लस y का योग का आधा बता रहा है, तो इन दोनों का योग करते हैं तो x प्लस वाई होगा बटा 2। यानी x प्लस वाई का योग का आधा कितना हो गया? x प्लस वाई बटा 2। संख्या z को स्वयं से गुणा किया करना, यानी z को z से ही गुणा करना। z को z से गुणा करते हैं, z गुणा z बराबर क्या होता है? z स्क्वायर। यानी इसकी घात कितनी हो गई? z की घात 2। z को z से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? z स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार मान लो कि दिया है कि संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, संख्या p व q का गुणनफल।
गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा, पी गुणा क्यू बराबर पी क्यू। अगला कह रहा है कि इसका 1/4 यानी पी क्यू गुणा 1/4, तो 1/4 क्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पी क्यू आ जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि 10 में से संख्या y और z का गुणनफल घटाना, यानी संख्या कितनी है 10, संख्या है 10, 10 में से क्या घटाना है, x है y व z का गुणनफल, y व z का गुणनफल, गुणनफल कितना हो गया, yz प्रश्नानुसार 10 में से घटा देंगे yz, तो क्या आ गया 10 माइनस yz। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक पदों छांटिए और उस पदों को पेड़ आरेख के द्वारा लिखना है, यानी पेड़ आरेख के रूप में लिखना है। x - 3 है। अब इसका पेड़ आरेख लिखते हैं तो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग लिख देंगे। x अलग है तो x लिख दिया, -3 है तो अलग -3 लिख दिया। इसी प्रकार मान लो कि अन्य सवाल का लिखना है, जैसे a + x + x², इसका पेड़ आरेख लिखना है तो इसको 3 यानी 3 पद है तो 3 भाग बना दो, पहले में 1, दूसरे में x, अगले में x², ये तीनों लिख दिए। अब x² और 2 भागों में बढ़ता है, यानी x गुणा x, x गुणा x होता है या नहीं होता है, x² को 2 भागों में और बांट दिया, ये इसका पेड़ आरेख बन गया। कोई बड़ा सवाल होता है तो उसका भी पेड़ आरेख इसी प्रकार से बना देंगे। जैसे अगला सवाल दिया है y - y की घात 3, y - y की घात 3, इसका पेड़ आरेख बनाते हैं तो एक तो y हो गया और एक हो गया y की घात 3 माइनस में। अब ये तो नहीं टूटता, इसको फिर तोड़ देते हैं तो ये क्या जाएगा, -y और -y, तीनों को गुणा करते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, -y की घात 3। अगला सवाल है जैसे 5xy² प्लस 7x²y, इसको हम करते हैं, पहले तो आ गया 5xy² और यह आ गया 7x²y, इसको किया तो ये 3 भाग बन गए, 5 गुणा x गुणा y², फिर y² के और 2 भाग बन गए, y गुणा y। इसी प्रकार इसके भी पहले 3 भाग बने, 7 गुणा x² गुणा y, 3 अलग अलग हो गए। फिर x² के 2 भाग और कर दो, x गुणा x, इसको कहते हैं पेड़नुमा आकृति। क्या कहते हैं, पेड़नुमा आकृति आरेख, जो हम इसको खींचते हैं। इसी प्रकार इसमें अगले सवाल कह रहा है कि इनमें पद छांटने हैं। इधर सरल प्रश्नावली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें तो पद छांटने हैं, ऐसे कोई पेड़नुमा आकृति बनानी है, एकदम सरल इसको करना है।
अगले में जो सवाल में बता रहा है पक्ष छांटने हैं, जैसे -4x + 5 है, तो यहाँ पर अगला कह रहा है कि दिए गए व्यंजकों पदों और उसके गुणनखंड छांटिए। पद कौन सा है और गुणनखंड कौन सा है? इसमें -4x और 5 ये दो इसके पद हो गए, और गुणनखंड यहाँ पर कितना हो गया? -4, यानी -4 गुना x में ये विभाजित होता है। किसमें होता है? -4 गुना x में इसको विभाजित किया जाता है। तो इसके अलग अलग गुणनखंड इसके कर लेते हैं। इसके अलग अलग गुणनखंड क्या क्या? एक तो -4 हो गया, एक x हो गया, और एक क्या आ गया? 5। सबके कोमा लगा लगा के इसको लिख देंगे। मान लो और कोई सवाल है, जैसे 1 + x + x² है, तो अगर इसको लिखेंगे तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? ये पद कौन कौन से हो गए? 1x और x², और गुणनखंड इसके लिखते हैं, 3 पद हैं और गुणनखंड लिखते हैं तो 1x और x²। देख सकते हैं ना इस प्रकार से। ये इसके क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। इसी अलग अलग, या x² को आप दो भागों में इस प्रकार बांट के भी लिख सकते हैं, x² x गुणा x में लिख सकते हैं, यानी कोमा लगा के। यानी ये सब क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। जैसे इसमें दूसरा सवाल है -4x + 5y, -4x + 5y। पद तो क्या हो गए? -4x और 5y। गुणनखंड इसके क्या हो गए? -4x 5 और y। प्रत्येक को अलग अलग लिख दिया। इसी प्रकार अब अगले सवाल में दिया है कि निम्नलिखित पदों की संख्या गुणांकों जो अचर न हो की संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी एक तो 5 - 3t²। इसमें पूछा अगले ने एक तो संख्यात्मक गुणांकों। संख्यात्मक गुणांक कौन सा है? यहाँ -3 है। क्या है? -3 है। जो अचर न हो की पहचान करनी है तो यहाँ ये -3 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस पूरी संख्या में ये क्या हो गई? -3t², और इस t² का गुणांक यहाँ पर कितना आता है? -3 आता है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि गुणांक, जो गुणांक है जो अचर न हो, अचर तो 5 है, अलग है ये तो, और ये 3 इसका क्या है? गुणांक है। उसको अगर पूछा तो वो बता देंगे। जैसे अगले में क्या है? a + t + t² + t⁻3। अब देखो यहाँ पर जो संख्या कौन कौन सी है? यानी एक तो t होगी, एक t² रहेगी, और एक t⁻3। ये तीनों आ गए। अब इनका गुणांक सबका ही क्या है? 1 ही है, तो क्या लिख देंगे? 1 1 1। क्या जाएगा? इसका गुणांक सबका तीनों का ही 1 1 है। अगर कोई साथ में संख्या और होती 2 4 6 जो भी होता तो वो संख्याएं आ जाती। ये इसके क्या होते हैं? गुणांक। और ये 1 है, ये उसका क्या है? अचर राशि है। वो क्या है? अचर राशि है। जैसे 3/4x + 1/4, यहाँ संख्या 3/4x पद तो ये आ गया, और इसका गुणांक क्या है? यानी इसका गुणांक यहाँ पर कितना है? 3/4। गुणांक इसका क्या है? 3/4।
अब अगले सवाल में कह रहा है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर उसके x का गुणांक लिखिए, यानी y² x प्लस लिखा हुआ है y। अब यहाँ पर पद कौन सा है? y² x है। यहाँ पर पद क्या है? y² x है। कह रहा है कि x हो जिसमें, अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है? y²। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? y²। इसी प्रकार अगला सवाल है, उसमें दे रहा है 13y² माइनस 8xy। तो यहाँ पर इसमें तो x है ही नहीं, इसमें है x, तो माइनस 8xy पद है, इसमें x है और x का यहाँ पर गुणांक कितना है? x का गुणांक माइनस 8y, यानी ये 8 और y दोनों x से क्या है? गुणा है। वो जो गुणा होती है वही संख्या उसकी क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। ये कर लोगे, इस प्रकार के एक ही सवाल है हम। अब कह रहा है एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे 4y माइनस 7c है, ये कितने पद हैं? आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 और 2, तो द्विपदी। मान लो लिखा होता 3x, तो ये कितना है? एक पदी। या लिखा होता x² प्लस x प्लस 1, तो ये कितना है? त्रिपदी। ये क्या है? त्रिपदी, 3 पद वाले या 3 से अधिक पद होते हैं, उनको हम बहुपद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बहुपद भी कह देते हैं। अगले प्रश्नावली में, अगले सवाल में पूछा है, बताइए दिए गए पदों को समान पदों को लिखना है। 1 और 100 दोनों समान ही हैं, अचर राशि हैं, दोनों ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। माइनस 7x और 5/7x ये भी समान है, यानी समान और असमान पदों को छांटना है, तो छांट के इसको लिख लेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी खत्म हुई, छोटी सी थी। इसके साथ में वो बेसिक वाली चीज़ मैं आपको डाल दूँगा, वो आपको याद करनी है, वो भी करना है। जय हिंद।